ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल स्टॉक क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरह सूद में बड़ी कमी, इन तीन स्टॉक से एहतियात ना की तो फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, 400 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट और 90,700 जो कि रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था, मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं किया। इस हिसाब से हमने देखा कि मार्केट में करेक्शन नजर आई। मंथ का लास्ट डे था, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में अगर हम देखें तो मार्केट एक टाइम में 10,500 पॉइंट तक गेन कर चुकी थी और इस वक्त अगर हम देखें तो क्लोजिंग हुई 7,800 पॉइंट का तकरीबन मार्केट ने गेन किया अक्टूबर के मंथ में। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने बेहतरीन गेन किया था, जिसमें ATRL था, सीमेंट्स था, बहुत सारे कॉर्नर स्क्रिप्ट थे जिन्होंने एक अच्छा खासा गेन किया हुआ था और मंथ का लास्ट डे था, क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी। इसी वजह से हमने देखा कि उनमें गिरावट रही और उनकी वजह से अगर हम देखें तो जो स्टॉक्स नहीं चले थे उनमें भी थोड़ी थोड़ी गिरावट नजर आई। मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट क्लोज रही है 1319 पॉइंट डिक्लाइन के साथ 88,966 की तरफ और मार्केट में वॉल्यूम्स हुए 545 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कल के दिन के वॉल्यूम से कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम्स थे, 613 मिलियन के थे और आज वॉल्यूम में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो पावर सेक्टर्स, टोबैको, मिसलिनियस, ये सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे कमर्शियल, बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, इनमें हमने नेगेटिविटी देखी। आज अगर हम पॉइंट्स के खाली यानी कि जायजा लें तो 676 पॉइंट तो कमर्शियल बैंक के थे और 217 पॉइंट आपके जो थे फर्टिलाइजर के। तो टोटल अगर हम देखें तो 880 पॉइंट तो यही बन जाते हैं और सीमेंट और ऑयल के अगर हम पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1000 पॉइंट तो खाली इन्हीं स्क्रिप्ट में यानी इन्हीं सेक्टर्स के अंदर हमने माइनस होते हुए देखा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मार्केट में कुछ खबरें भी थी, पॉजिटिव खबरें भी थी, जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट भी किया, जिसमें पाकिस्तान में सऊदी कंपनी आरामको का पहला पेट्रोल पंप का इफ्तिताह कर दिया। ये बड़ी अच्छी खबर थी। मार्केट के दौरान प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज में नक्शों की फीस कम करने की भी तैयारी, जबकि तामीराती शोबे के लिए वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन का पैकेज की तैयारी और कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी मराद देने की बातें हो रही हैं, जो हमारी यानी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है और हमारी मैशत के लिए भी अच्छा है। इसके साथ ही हपको के हवाले से पॉजिटिव खबर थी कि हपको प्लान टू इंस्टॉल EV चार्जिंग नेटवर्क अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, कल हमने कुछ ओवरबोट स्टॉक्स भी दिए थे आपके साथ और इसमें हमने देखा कि तकरीबन इनसे आपको सेव करने की कोशिश की गई थी। आज इन तमाम सेक्टर्स के स्टॉक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और खबरों के अलावा कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद 200 बेसिस पॉइंट कमी का इम्कान है। जो मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी होगी 4 नवंबर को, तो इसमें 200 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं और सरप्राइज भी हो सकता है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाए, लाइक 300 पॉइंट या 400 पॉइंट्स भी यानी कि कम होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है और मईशत के लिए भी अच्छी होगी, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी है और इससे कारोबार भी आपका जो है वो मजीद बेहतर होगा और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर फोरकास्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है अक्टूबर के मंथ में 6-7% तक यानी रह सकती है। हुकूमत पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना चाहती है। हुकूमत जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना चाहती है। अगर माली साल 2025 के पहले क्वार्टर में देखें तो पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और जो कि पहला बजट सरप्लस यानी रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में 1.70 ट्रिलियन रुपए का माली सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। शेल पाकिस्तान का नाम जो कि वाफी एनर्जी ग्रुप ने ले लिया था, अब इनका नाम भी चेंज करने की बात हो रही है और इसका नाम वाफी एनर्जी पाकिस्तान रखने का फैसला किया गया, जबकि अक्टूबर में अफराते ज़र में मजीद कमी देखी गई। फर्स्ट क्वार्टर में हेस्कोल को 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल 69 का लेवल क्रॉस कर चुका है, मजीद लेवल क्रॉस करेगा, 70 से लेकर 72 तक क्रॉस करेगा। 67 आपका स्टॉप लॉस है। गोल्ड इस वक्त 2792 चल रहा है, $8 माइनस है, जबकि सिल्वर माइनस है 3380 के पास चल रहा है, 27 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा भी बढ़े, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स अगर देखा जाए तो इसमें डॉलर इंडेक्स में थोड़ा इजाफा यानी कि एक्सपेक्टेड है।
इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 89,569 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 88,601 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है 1453 पॉइंट, और कल इस पूरे वीक के हिसाब से अगर हम देखें जो अक्टूबर के वीक जो लास्ट वीक के हिसाब से 1453 पॉइंट माइनस है, जबकि अगर पूरे साल और मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट जो बहुत ज्यादा ओवरबोट हो गई थी, 14,000 पॉइंट हो गई थी साल के हिसाब से, और मंथ के हिसाब से हो गई थी तकरीबन 4,500 पॉइंट हो गई थी, तो अच्छी खासी कमी हुई है। इस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि कल जो 1 नवंबर का दिन होगा इसमें मार्केट ना सिर्फ आपकी रिबाउंड कर सकती है, क्योंकि वीक बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो हाईली ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है और पोजीशन बना सकती है। जबकि ओवरबोट पॉइंट भी देखें तो बहुत ज्यादा ओवरबोट पॉइंट नहीं है, लेकिन इनमें रिकवरी हो सकती है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आ जाए कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट की क्या पोजीशन बन सकती है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो इस वक्त इंडेक्स ने 89,000 यानी 400 का लेवल ब्रेक किया है, और 89,400 के लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट की जो जगह बनती है वो यही बनती है कि मार्केट आपकी 89,400 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी और 90,000 से लेके 90,600 तक यानी मार्केट बढ़ेगी। लास्ट आपको याद होगा जब शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पर आ चुकी थी, तो आपको यही बताया जा रहा था कि मार्केट थोड़ा हाई साइड पर आ गई है और इंडेक्स के लिहाज से थोड़ा करेक्शन कर सकती है। तो कल के दिन में हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो देखा जाए तो 88,600 का यानी कि 600 का सपोर्ट लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मजीद नीचे जाएगी, अदरवाइज जैसे 89,400 का लेवल ब्रेक करती है तो बाउंस बैक करेगी। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से आप जो देख रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है यानी कि रिकवरी की तरफ आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम कुछ स्क्रिप्ट की बात करें कि इन 3 स्टॉक से एहतियात ना की तो फिर यानी कि जो है पछताना पड़ेगा। अब वो 3 स्टॉक्स में अगर हम देखें तो सीमेंस को अगर हम देखें तो सीमेंस ऑलमोस्ट तकरीबन अगर देखा जाए तो 86% सीमेंस ओवरबोट है, और इसकी जो दो रेजिस्टेंस लेवल बनते 1490 और 1650। तकरीबन अगर देखा जाए तो सीमेंस आपका जो चला था 500 450 रुपए से चला था, और 450 वाला स्टॉक इस वक्त 1400 रुपए हो चुका है। ये दो रेजिस्टेंस लेवल है, मजीद तेजी ना करें क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 200% से ज्यादा गेन कर चुका है, 300% यानी कि गेन कर चुका है। उस हिसाब से 200% गेन कर चुका है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू है, रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करेंगे तो मजीद तेजी करेंगे, अदरवाइज किसी भी टाइम करेक्शन आ सकती है इनके अंदर। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो ग्लेक्सो भी तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त 84% यानी ओवरबोट है, और 75 से चला था ग्लेक्सो, और ग्लेक्सो तकरीबन अगर देखा जाए तो अच्छा खासा गेन कर चुका है, यानी कि हाई लेवल टेस्ट कर चुका है, तकरीबन 274 का लेवल टेस्ट कर चुका है। हाईली ओवरबोट है और इसके रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं 275 और 305। इस लेवल तक आते हैं तो इसको बाइंग करने की कोशिश ना करें, सेल और स्टेन करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके अंदर 30% 35% करेक्शन डन हो सकती है, करेक्शन आ सकती है। तो ये ग्लेक्सो से भी थोड़ा अपने आप को मोहतात रवैया इख्तियार करें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूबीएल यूनाइटेड बैंक अगर हम देखें तो 83% ओवरबोट है, और तकरीबन ये चला था 108 रुपए से चला था, और इस वक्त 311 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। इसके लेवल्स बनते हैं 332 और 365। 332 अगर ब्रेक करेगा तो 365 रजिस्टर लेवल होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 83% यानी चल चुका है। मजीद 17% अगर चलता है तो इस लेवल पे न्यू बाइंग ना करें, किसी भी टाइम गिरावट की तरफ जा सकते हैं। और आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट में अगर जो कमी हो रही है तो इससे बैंकों को बड़ा इफेक्ट होगा। 2 दिन से मुसलसल बैंक गिर भी इसी वजह से रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका कम होने के चांसेस मैक्सिमम है। कल टी-बिल्स के भी ऑप्शंस हुए, उसमें भी अच्छी खासी कमी हुई है। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में हमने देखा कि एज यूजुअल मार्केट अक्टूबर के मंथ में 7,800 पॉइंट गेन कर चुकी थी, एक टाइम में 9,500-10,000 पॉइंट गेन किया था, इसलिए मार्केट में लास्ट 2 दिन में हमने करेक्शन देखी। इंशाल्लाह 1 नवंबर है, एक्सपेक्टेड यही है कि मंथ बेसिस पे मार्केट ने 7,800 पॉइंट को गेन किया है, मजीद पॉइंट नवंबर के मंथ में गेन करते हुए नजर आएगी। तो इसमें कोशिश ये करें कि अच्छे सेक्टर्स चूज करें और अच्छे सेक्टर्स में रहें। इसके अलावा आपका रिफाइनरी सेक्टर्स, आपका ऑयल सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स जिनकी न्यूज आ रही है इंशाल्लाह इनके अंदर बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावनी, अल्लाह हाफिज़।